नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकाश आनंद ने एक धमक मचा रखी है। यानी आकाश आनंद ने जब से एंट्री ली है इस राजनीति के चुनावी समर में, तब से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था कि कोई नया ऐसा राजनीतिक रूप से एक शख्स आएगा और वो सीधे उनकी सत्ता को, उनकी राजनीति को चैलेंज करेगा। और आकाश आनंद के आने के बाद से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। जिस तरह से आकाश आनंद चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुद्दे उठा रहे हैं, वो चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे बाबरी मस्जिद की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, पेपर लीक की बात हो, जितने बड़े मुद्दे हैं आकाश आनंद सब पर बोल रहे हैं और बीजेपी को लगातार अपने निशाने पर लिए हुए हैं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है और उसी का असर देखिए कि सीतापुर में एक जनसभा को आकाश आनंद संबोधित करते हैं और उसके बाद जो है वो आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आकाश आनंद साफ कहते हैं कि जो डर रहा है वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है। यानी सीधा हमला वो सियासी हमला बीजेपी पे, भारतीय जनता पार्टी पे करते हैं और साफ कहते हैं बिना नाम लिए कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है, तभी वो एफआईआर करवा रही है। दोस्तों, इस चुनावी समर में बयान तो बहुत से नेता दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आकाश आनंद पर ही क्यों एफआईआर दर्ज की जाती है। तो दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि आकाश आनंद जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, वो आकाश आनंद का एक बड़ा राजनीतिक रूप बना रहे हैं इस चुनावी समर में। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई ऐसा आ गया है इस समय जो मजबूत मानी जा रही है बीजेपी, उस समय ऐसा कोई आ गया है जो बीजेपी की सत्ता को, बीजेपी की राजनीति को मुखर तौर पर चैलेंज कर रहा है और यह बात बीजेपी अच्छे से समझ गई है। दोस्तों, कितने ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर पर खुलकर बोल रहे हैं विपक्ष के और बाबरी मस्जिद पर खुलकर बोल रहे हैं। शायद आकाश आनंद एक लौते ऐसे नेता हैं जो हर बार हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि राम मंदिर का स्वागत है, लेकिन स्वागत और अच्छा तब होगा जब बाबरी मस्जिद भी बन जाएगी। यानी दोनों मंदिर और मस्जिद को वो साथ लेकर चल रहे हैं। शायद उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस तरह से मुखर तौर पर बयान दे रहा है और यही मुखरता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आकाश आनंद की कथित तौर पर खटक रही है। एफआईआर होना यह बताता है आकाश आनंद पे कि आकाश आनंद का कद आते ही राजनीति में कितना बड़ा बन गया है। और दोस्तों, सिर्फ 2024 की बात नहीं, बात 2024 की नहीं है, बात है 2027 की। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यानी राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत अगर राज्य की बात कर लें तो वो उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश से होकर ही केंद्र की सत्ता डिसाइड होती है, यह तय होता है कि कौन केंद्र की सत्ता पे बैठेगा, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर काबिज होने के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने कंट्रोल में रखने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब अपनाती है। लेकिन आकाश आनंद एक ऐसी चुनौती बन के उभरे हैं जिसने बीजेपी की कथित तौर पर नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, जब आकाश आनंद ने अभी चुनावी एंट्री नहीं ली थी, यानी जनसभाओं को संबोधित नहीं किया था, तो एक तरह से माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच फाइट है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उतना फुटेज नहीं दी जा रही थी मीडिया में, उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाते हैं वो सब बीएसपी सुप्रीमो की खबर नहीं दिखा रहे थे। लेकिन आकाश आनंद ने जैसे ही एंट्री ली, पूरा गेम पलट गया। एक तरफ उनकी जनसभाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ गई। दोस्तों, आप आकाश आनंद की जनसभाएं देखेंगे तो 50% से ज्यादा यानी 60-70% युवा वहां मौजूद रहते हैं।
वहीं जिस तरह से लाइन लगी हुई है मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स की आकाश आनंद का इंटरव्यू के लिए, उससे साफ पता चलता है कि आकाश आनंद के इंटरव्यू के बाद उन मीडिया चैनल्स को उस शो की उनकी टीआरपी बढ़ती है। वहीं आकाश आनंद सोशल मीडिया में भी छाए हुए हैं। दोस्तों, कल तक जो बीएसपी की बात नहीं कर रहे थे वो अब आकाश आनंद को लेकर बातें कर रहे हैं, और ये बात बीजेपी अच्छे से समझती है कि आकाश आनंद को अब रोकना मुश्किल हो गया है। इसीलिए एफआईआर आकाश आनंद पर करवाई गई। दोस्तों, 2024 की बात कर लें तो 2024 में तो आकाश आनंद ने बीजेपी वर्सेस बीएसपी की फाइट करवा दी है। वही बीजेपी जो है वो ये सोच के चल रही है कि अब बीएसपी को कैसे रोका जाए, यानी पूरा गेम 2024 के लोकसभा चुनाव में पलट गया। लेकिन जो बड़ी टेंशन है दोस्तों, वो टेंशन 2027 की है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और बीजेपी ये बात समझती है कि 10 साल 2027 में उत्तर प्रदेश की राज्य में बीजेपी की सरकार को हो जाएंगे, तगड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, बीजेपी की सरकार को लोग कई मुद्दों पर घेरेंगे, और इस बार 2027 में जो है वो बीएसपी 2007 वाली जीत और बड़े पैमाने पर दोहरा सकती है। और आकाश आनंद जिस रफ्तार से चल रहे हैं, वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अपने बयानों से चित कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि 2027 को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद के दिमाग में एक बड़ा गेम प्लान है। इसीलिए वो इतनी मुखरता से बयान दे रहे हैं, और ये बात बीजेपी जानती है। दोस्तों, बीजेपी को अभी तक ये लग रहा था कि उसको उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हरा सकता है, यानी समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा कर भी बीजेपी को रोक नहीं पाई है पिछले चुनावों में। वहीं कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल ना के बराबर उत्तर प्रदेश में है, बात सब जानते हैं। वहीं बीएसपी को भी जिस तरह से कमजोर दिखाया जा रहा था, तो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज रहेगी। लेकिन आकाश आनंद ऐसे नेता हैं जिनके बारे में अभी बीजेपी भी समझ नहीं पा रही है कि ये करना क्या चाहते हैं। और 2027 को लेकर जिस तरह से आकाश आनंद 2024 में जिस तरह से मुखरता से आए, 2027 को लेकर जिस तरह से आकाश आनंद खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसने बीजेपी को परेशान कर दिया है कि 2027 में आकाश आनंद बीजेपी से सत्ता छीन ना ले, यानी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार ना बनवा दे आकाश आनंद। ये बीजेपी की टेंशन है, और बीजेपी को बड़ी हार का सामना 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर ना करना पड़े। इसीलिए 2024 में पूरी कोशिश ये की जा रही कि आकाश आनंद को किसी भी तरह से रोका जाए, क्योंकि दोस्तों आकाश आनंद बिल्कुल राजनीति में एकदम नए हैं, और वो नई सोच के साथ उस राजनीति को अंजाम दे रहे हैं, उस तरह के बयान दे रहे हैं। और ये बात बड़ी जो है, ये बड़ी बात है कि बीजेपी ये बात समझ रही है कि आकाश आनंद बड़ी टेंशन बीजेपी को दे सकते हैं, इसीलिए पूरी कोशिश आकाश आनंद को रोकने की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए अब बड़ा टास्क बीएसपी बन गई है। चाहे वो 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो, और चाहे 2027 के विधानसभा चुनाव की बात हो, यानी 2024 में तो जहां बीजेपी वर्सेस बीएसपी हो रहा है, वहीं 2027 में बीजेपी माफ कीजिएगा, ये बात समझ गई है कि आकाश आनंद बीजेपी का जो सपना है लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति पे काबिज रहने का, उस सपने को चकनाचूर कर सकते हैं। इसीलिए आकाश आनंद को लेकर बीजेपी में एक हड़बड़ाहट है जो साफ नजर आ रही है, क्योंकि बयान चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती। बीजेपी के नेता इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं जो मीडिया की सुर्खियां बन रहे, चाहे मंगलसूत्र हो, चाहे तालिबान पर हो, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रही। लेकिन आकाश आनंद के
एक बयान के बाद एफआईआर होती है। ये बताता है कि आकाश आनंद का कद 2024 में तो बहुत बड़ा सामने आया ही है, 2027 में बीजेपी के लिए आकाश आनंद एक बड़ी टेंशन, बड़ा सिरदर्द, बड़ा राजनीतिक, बड़ी चुनौती, बड़ी राजनीतिक टेंशन यानी बड़ी राजनीतिक चैलेंज, बड़ा राजनीतिक चैलेंज बनकर सामने आए हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। 2024-2027 में जिस तरह से आकाश आनंद खुद को प्रोजेक्ट 2024 में कर रहे हो, 2027 के लिए एक बड़ी तस्वीर उनकी बड़े नेता के रूप में उभर के आ रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।